लंका की वो रात सामान्य रातों जैसी नहीं थी। उस रात हवा भी बहने से डर रही थी और समुद्र की लहरें मानो किसी अनहोनी के डर से तट पर आने से कतरा रही थी। लंका, जो कभी सोने की चमक से जगमगाती थी, अब एक विशाल शमशान में बदल चुकी थी। युद्ध का कोलाहल थम चुका था, लेकिन यह शांति युद्ध से भी ज्यादा भयानक थी। अपने महल के सबसे सुरक्षित और अंधेरे कक्ष में लंकापति रावण अकेला बैठा था। उसका 10 सिरों वाला अहंकार आज पहली बार डगमगा रहा था। कुंभकर्ण मर चुका था। इंद्रजीत जैसा पराक्रमी पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका था। रावण की सेना की रीढ़ टूट चुकी थी। अब उसके पास केवल प्रतिशोध की आग बची थी और उस आग को बुझाने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो नियमों और मर्यादाओं से परे हो। रावण के सामने एक विशाल काला दर्पण रखा था, तामसिक दर्पण। यह सामान्य कांच नहीं था, इसे पाताल के गहरे अंधकार से निकाला गया था, जिसमें झांकने पर अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि पाताल लोक की भयानक दुनिया दिखाई देती थी। रावण ने अपनी आंखों को मूंदकर एक गुप्त मंत्र का उच्चारण किया। कमरे में हरे रंग की लपटें उठने लगी और उस दर्पण की सतह पर हलचल हुई। धीरे धीरे दर्पण के उस पार से एक आकृति उभरी। वो आकृति इतनी भयानक थी कि स्वयं यमराज भी एक पल के लिए सहम जाए। गले में नरमुंडों की ताजी माला, माथे पर रक्त का तिलक और आंखों में ऐसी क्रूरता जो इंसानियत को कच्चा चबा जाए। ये अहिरावण था, पाताल लोक का स्वामी और रावण का सौतेला भाई। प्रणाम लंकापति। अहिरावण की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हुई। आज इस आधी रात को पाताल की याद कैसे आई? रावण ने अपनी मुट्ठियां भीजी। मेरे सारे योद्धा मारे गए अहिरावण, वो 2 तपस्वी राम और लक्ष्मण मेरी लंका की नींव हिला चुके हैं। मुझे उनका अंत चाहिए इसी रात। दर्पण के उस पार अहिरावण के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो अपनी गुफा में बैठा था, जहां चारों तरफ खून से सनी देवी चामुंडा की मूर्तियां थीं और जलते हुए दियों में तेल नहीं बल्कि चर्बी जल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, भैया, आप भी किन मनुष्यों से डर गए? राम को मारने के लिए सेना की नहीं, मेरी कामाख्या माया की जरूरत है। युद्ध के मैदान में तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आज रात मैं वो खेल खेलूंगा जो ना देवताओं ने देखा होगा ना असुरों ने। अहिरावण ने अपनी तलवार को चूमते हुए प्रतिज्ञा ली। सूर्य की पहली किरण धरती को छूने से पहले राम और लक्ष्मण का रक्त मेरी कुल देवी के चरणों में चढ़ेगा। ये मेरा वचन है। उधर राम की सेना के शिविर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। जानवरों की आवाजें एकदम बंद हो चुकी थीं, मानो प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। विभीषण, जो असुरों की माया से भली भांति परिचित थे, अचानक चौंक उठे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। वे दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और कंपकपाती आवाज में बोले, पवन पुत्र, सावधान हो जाइए। आज की रात नक्षत्रों की चाल ठीक नहीं है। लंका से मृत्यु का एक काला साया हमारी ओर बढ़ रहा है। आज प्रभु की सुरक्षा में एक पल की भी चूक प्रलय ला सकती है। हनुमान जी ने विभीषण की चिंता को भांप लिया। उन्होंने तुरंत एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और अपनी विशाल पूंछ को लंबा करना शुरू किया। देखते ही देखते उनकी पूंछ ने एक विशाल गोलाकार किले का रूप ले लिया। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं थी, ये वज्र से भी कठोर पूंछ का घेरा था, जिसके अंदर हवा भी हनुमान की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस पूंछ के किले के भीतर भगवान राम और लक्ष्मण निश्चिंत होकर सो रहे थे। किले के एकमात्र द्वार पर स्वयं हनुमान जी अपनी गदा लेकर आंखों में अंगारों सी चमक लिए पहरा दे रहे थे। उनके साथ अंगद और विभीषण भी मुस्तैद थे। मध्य रात्रि का समय हुआ, चारों ओर घुप अंधेरा था। तभी अहिरावण वहां आ पहुंचा। वो अदृश्य था, हवा में घुला हुआ। उसने जब हनुमान की पूंछ का विशाल किला देखा तो वो ठिठक गया। अद्भुत, उसने मन ही मन सोचा। इतनी कड़ी सुरक्षा तो देवलोक की भी नहीं होती। उसने बल प्रयोग करने की सोची, लेकिन जानता था कि हनुमान के बाहुबल के आगे उसका टिकना मुश्किल है। तब उसने अपनी माया का जाल बिछाना शुरू किया। सबसे पहले वो दशरथ के रूप में आया। वही तेजस्वी चेहरा, वही वात्सल्य। उसने हनुमान को पुकारा, बेटा हनुमान, मुझे मेरे पुत्रों से मिलने दो। मैं स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद देने आया हूं। हनुमान जी का हृदय एक पल के लिए पिघला, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने तुरंत पकड़ लिया। दशरथ जी तो दिव्य शरीर धारण कर चुके हैं। वे इस नश्वर रूप में, और वो भी इस समय क्यों आएंगे? हनुमान ने उसे वहीं रोक दिया। अहिरावण धुंझला गया। फिर वो कौशल्या के रूप में आया, फिर भरत के रूप में। लेकिन हनुमान जी की सतर्कता ने उसके हर छल को नाकाम कर दिया। हर बार हनुमान उसे पहचान लेते और चेतावनी देकर भगा देते। अहिरावण समझ गया कि यह वानर साधारण नहीं है। इसे भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास से ठगा जा सकता है। और इस पूरी सेना में हनुमान सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते थे? विभीषण पर। अहिरावण ने एक गहरी सांस ली और अपनी सबसे खतरनाक माया का प्रयोग किया। उसका शरीर बदलने लगा। उसका भयानक चेहरा सौम्य हो गया। आंखों की क्रूरता भक्ति में बदल गई।
और हाथों की तलवार तुलसी की माला बन गई। अब वहां अहिरावण नहीं बल्कि साक्षात भक्त विभीषण खड़ा था। वही चाल, वही ढाल, वही विनम्रता। उसने अपने कंठ से राम राम का उच्चारण शुरू किया। ये ध्वनि इतनी पवित्र और असली थी कि स्वयं हवाएं भी धोखा खा जाएं। नकली विभीषण यानी अहिरावण धीरे धीरे हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण यानी असली कुछ देर पहले ही संध्या वंदन के लिए गए थे और अब वे वापस आ रहे हैं। अहिरावण में पास आकर अत्यंत विनम्रता से कहा, पवन पुत्र, मैंने अभी अभी नक्षत्रों की गणना की है। प्रभु पर आया हुआ संकट टल गया है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मैं एक बार प्रभु के चरण स्पर्श करके अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता हूँ और उन्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहता हूँ। हनुमान जी जो बल के सागर थे, वे यहाँ भावना के भंवर में फंस गए। उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके मुख से निकल रहे राम नाम को सुना। यही तो माया का सबसे बड़ा खेल है। जब अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ कर आता है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी चूक जाते हैं। नियति को यही मंजूर था। हनुमान जी ने थोड़ा हटकर रास्ता दे दिया। जाइए विभीषण जी, प्रभु विश्राम में हैं, धीरे से चरण स्पर्श कर लीजिएगा। अहिरावण किले के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसकी आंखों में वही पाताल वाली क्रूरता लौट आई। सोते हुए राम और लक्ष्मण के शांत चेहरों को देख उसकी भूख और बढ़ गई। उसने अपनी जेब से मोहिनी अस्त्र की धूल निकाली और हवा में फूंक दी। राम और लक्ष्मण जो पहले से सो रहे थे अब गहरी अचेतन निद्रा में चले गए। इसके बाद अहिरावण ने एक और मंत्र पढ़ा, संकोचन विद्या। देखते ही देखते भगवान राम और लक्ष्मण के शरीर सिकुड़ने लगे और अंगूठे के आकार के हो गए। अहिरावण ने एक छोटा सा जादुई संदूक निकाला, दोनों भाइयों को उसमें बंद किया और धरती के अंदर ही अंदर पाताल लोक का मार्ग बनाकर वहां से गायब हो गया। बाहर हनुमान जी पहरा देते रहे, अनजान कि जिस खजाने की रक्षा वे कर रहे थे वो लुट चुका है। कुछ ही देर बाद असली विभीषण हाथ में जलपात्र लिए वहां लौटे। उन्हें देखते ही हनुमान जी अवाक रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मंत्रीवर, आप तो अभी अंदर गए थे। विभीषण का जलपात्र हाथ से गिरकर गिर गया। मैं तो स्नान करने गया था हनुमान। अगर मैं यहां हूं तो अंदर कौन गया? एक बिजली सी कौंधी हनुमान जी के दिमाग में। बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपनी पूंछ हटाई और अंदर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। बिस्तर खाली थे, फूलों की शैया बिखरी हुई थी, वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो हनुमान जी के कानों में शोर मचाने लगा। प्रभु! हनुमान की चीख से पूरा आकाश थर्रा गया। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब दौड़ कर आए। राम और लक्ष्मण के न होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। जो वानर कल तक मौत से नहीं डरते थे आज अपने भगवान के खो जाने से बच्चों की तरह रो रहे थे। हनुमान जी घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। धिक्कार है मेरे बाहुबल पर, धिक्कार है मेरी बुद्धि पर। मैं जगत के स्वामी की रक्षा न कर सका। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघलने लगे। लेकिन तभी जामवंत ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ये शोक का समय नहीं है हनुमान, ये किसी साधारण राक्षस का काम नहीं है। विभीषण ने जमीन की मिट्टी को सूंघा और चीख पड़े, ये गंध, ये पाताल की गंध है। ये काम मेरे दुष्ट भाई अहिरावण का है। वो मायावी है और जरूर प्रभु को पाताल लोक ले गया है देवी को बलि चढ़ाने के लिए। बलि शब्द सुनते ही हनुमान का शोक क्रोध में बदल गया। उनके शरीर से ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने अपनी गदा उठाई और सूर्य की ओर देखकर एक भीषण प्रतिज्ञा की। साक्षी रहना है सूर्यदेव, अगर तुम्हारे उदय होने से पहले मैं अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को सकुशल वापस ना लाया तो हनुमान इसी समुद्र में जल समाधि ले लेगा। आज या तो अहिरावण का पाताल बचेगा या राम का ये सेवक। विभीषण ने बताया कि पाताल का रास्ता समुद्र के बीचों बीच एक कमल नाल के जरिए जाता है। हनुमान जी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया और समुद्र में छलांग लगा दी। पानी को चीरते हुए वो सीधे धरती के गर्भ की ओर उस अनजान और भयानक पाताल लोक की तरफ बढ़ चले, जहां उनका सामना ना केवल मायावी शक्तियों से होने वाला था बल्कि उनके अपने ही अतीत के एक रहस्य पुत्र से भी होने वाला था। समुद्र की अथाह गहराइयों को चीरते हुए हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस मायावी दुनिया में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। ये पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं था। वहां ना तो सूरज था, ना चांद और ना ही तारों भरा आकाश। फिर भी चारों तरफ एक अजीब सी दूधिया और लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी पाताल की छतों पर जड़ी विशाल नाग मणियों से आ रही थी। वहां के नियम भी उल्टे थे। जो पत्थर धरती पर भारी होते हैं वे वहां हवा में तैर रहे थे। पाताल के निवासी विचित्र आकार प्रकार के असुर और नाग जमीन पर चलने के बजाय हवा में ऐसे तैर रहे थे मानो पानी में मछलियां तैरती हों। समय बहुत कम था। हनुमान जी ने अपनी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए तुरंत अपना आकार घटाया और एक मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे हवा में उड़ते हुए पाताल नगरी के भीतर पहुंचे। वहां का दृश्य किसी उत्सव जैसा था।
हर घर के बाहर रंगोली सजी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। हनुमान जी ने ध्यान से सुना तो उनकी रोंगटे खड़े हो गए। असुर आपस में बातें कर रहे थे। आज हमारे महाराज अहिरावण की कुल देवी प्रसन्न होंगे, 2 राजकुमारों की बलि चढ़ेगी और पाताल हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यह सुनकर हनुमान जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्हें पता था कि अभी भावुक होने का नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का समय है। वे उड़ते हुए महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, जहां उन्हें राम और लक्ष्मण के होने की गंध आ रही थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। द्वार पर पहरा देने वाला कोई साधारण सैनिक नहीं था। वहां एक विशाल काय वानर खड़ा था। उसका शरीर किसी काले पर्वत जैसा विशाल, भुजाएं लोहे की तरह सख्त और आंखों में अंगारे धधक रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो वानर हूबहू हनुमान जैसा दिखता था। वही गदा, वही पूंछ, वही तेज, बस रंग थोड़ा सांवला और गहरा था। हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और गर्जना की, कौन है तू जो मेरा रूप धरकर मुझे ही छलने का प्रयास कर रहा है? मार्ग छोड़, अन्यथा तेरा काल निश्चित है। हनुमान की आवाज सुनकर वो वानर जरा भी नहीं घबराया। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गदा कंधे पर रखी और भारी आवाज में बोला, ठहर जा वृद्ध वानर, ललकारने से पहले जान ले कि तू किससे बात कर रहा है। मैं पाताल का रक्षक, अहिरावण का सेनापति और हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। पुत्र शब्द सुनते ही हनुमान जी को जैसे करंट लगा। वे क्रोध से लाल हो गए। दुष्ट, झूठ बोलते तुझे लज्जा नहीं आती? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरा मन, वचन और कर्म पूरी तरह से संयमित है। मेरा कोई विवाह नहीं हुआ, तो तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मकरध्वज ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती बरकरार थी। उसने शांत भाव से कहा, पिताजी, आप ब्रह्मचारी हैं, यह सत्य है, लेकिन मैं आपका ही अंश हूं। याद कीजिए, जब आपने लंका दहन किया था, उस भीषण अग्नि के कारण आपके शरीर से पसीने की बूंदें टपकी थीं। आप समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसे एक विशाल मकर यानी मछली ने निगल लिया था। कालांतर में अहिरावण के मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसका पेट चीरा गया तो मैं उसमें से निकला। इसलिए मेरा नाम मकरध्वज है। मेरा जन्म गर्भ से नहीं, आपके तेज और श्रम के स्वेद यानी पसीने से हुआ है। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत सत्य को पहचान लिया। ये वानर झूठ नहीं बोल रहा था। उसके भीतर बहने वाला रक्त और तेज हनुमान का ही था। एक अजीब सा वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ आया। जिस पुत्र के अस्तित्व का उन्हें पता भी नहीं था, वो आज उनके सामने एक योद्धा बनकर खड़ा था। लेकिन नियति का खेल देखिए, बाप और बेटे का मिलन रणभूमि में हुआ था। मकरध्वज ने अपनी गदा तान ली और कहा, मैं जानता हूं आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इस समय मैं अहिरावण का सेवक हूं और इस द्वार का रक्षक हूं। स्वामी भक्ति मैंने आपसे ही सीखी है। आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी एक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ पुत्र मोह, दूसरी तरफ प्रभु राम की जान। उन्होंने मकरध्वज को समझाने की कोशिश की, पुत्र, अहिरावण अधर्मी है। वो जगत के पालनहार की बलि चढ़ाने जा रहा है। अधर्म का साथ देना स्वामी भक्ति नहीं, मूर्खता है। मार्ग छोड़ दे, मैं रक्षक हूं, निर्णायक नहीं। मकरध्वज ने उत्तर दिया, अगर अंदर जाना है तो मुझे हरा कर जाना होगा। और फिर पाताल लोक की धरती थर्रा उठी। पिता और पुत्र के बीच भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने अपने शस्त्र फेंक दिए और बाहुबल से लड़ने लगे। जब मकरध्वज ने हनुमान जी को धक्का दिया तो हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरा पुत्र मेरे समान ही बलशाली है। मकरध्वज की हर दाव पेच में हनुमान की ही छवि थी। लेकिन समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सूर्योदय होने वाला था और राम लक्ष्मण की जान खतरे में थी। हनुमान जी ने समझ लिया कि ये युद्ध लंबा खिंचना घातक होगा। हनुमान जी ने अपने पूंछ का विस्तार किया और एक ही झटके में मकरध्वज को जकड़ लिया। मकरध्वज ने छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हनुमान का बंधन अटूट था। हनुमान जी ने उसे उठाकर सम्मान पूर्वक एक तरफ बिठा दिया और बोले, तेरी स्वामी भक्ति और तेरे बल ने मुझे प्रसन्न किया है पुत्र, लेकिन इस समय मेरा कर्तव्य मेरे प्रेम से बड़ा है। राम का काज सर्वोपरि है। मकरध्वज बंधा हुआ अपने पिता को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में हार का दुख नहीं, बल्कि पिता की विजय का गर्व था। मकरध्वज को पार कर हनुमान जी महल के भीतरी हिस्से में पहुंचे। अब उन्हें अहिरावण का वध करने का उपाय खोजना था, क्योंकि वो मायावी था। महल के कोने से उन्हें किसी के रोने और राम राम जपने की धीमी आवाज सुनाई दी। असुरों के गढ़ में राम का नाम? हनुमान जी उस दिशा में बढ़े। वहां एक कारागार में एक अत्यंत सुंदर नाग कन्या कैद थी। उसका नाम चंद्रसेना था। हनुमान जी ने उसके सामने प्रकट होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और इस पातालपुरी में राम का नाम क्यों ले रही हो? चंद्रसेना ने हनुमान जी को देखा तो उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने बताया, हे कपिवर, मैं अहिरावण द्वारा अपहित नाग कन्या हूं। वह मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मेरा मन श्री राम के चरणों में समर्पित है। मैं जानती हूं कि आप उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन अहिरावण को मारना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा। मुझे उसका रहस्य बताओ। चंद्रसेना ने इधर उधर देखा और फिर रहस्य से पर्दा उठाया। अहिरावण को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई मंत्र नहीं मार सकता। उसने मां भवानी की घोर तपस्या करके अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन देवी ने उसे एक शर्त पर जीवन दिया। उसकी प्राण शक्ति 5 विशाल दीपकों, दियों ने है।
ये पांचों दिए पाताल की 5 अलग अलग दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व में छिपे हुए गुफाओं में जल रहे हैं। जब तक ये पांचों दिए एक साथ एक ही पल में नहीं बुझाए जाएंगे, अहिरावण नहीं मरेगा। अगर एक दिया बुझाया और दूसरे तक पहुंचे तो पहला फिर जल जाएगा। हनुमान जी गंभीर हो गए। 5 दिशाएं, 5 अलग अलग जगह और बुझाने वाला केवल एक, ये तो असंभव प्रतीत होता था। लेकिन तभी उन्हें अपनी शक्तियों का भान हुआ। उन्होंने चंद्रसेना को वचन दिया, तुमने प्रभु के कार्य में सहायता की है, अहिरावण के वध के बाद तुम्हें सम्मान और मुक्ति मिलेगी। अब हनुमान जी के सामने चुनौती स्पष्ट थी। उन्हें एक ही समय में 5 अलग अलग स्थानों पर होना था। पाताल की काली दुनिया अब एक ऐसे चमत्कार की गवाह बनने वाली थी जो तीनों लोकों में पहले कभी नहीं हुआ था। पाताल लोक के उस सबसे भयानक मंदिर में मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल तांत्रिक मंत्रों की गूंज ही तोड़ रही थी। देवी निकुंभला का वो विशाल प्रांगण आज रक्त रंजित होने वाला था। वेदी पर भगवान राम और लक्ष्मण को अचेत अवस्था में लिटाया गया था। उनके गले में लाल गुड़हल के फूलों की भारी मालाएं थीं। अहिरावण अपनी विजय के मद में चूर, हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में एक पागलपन था, वो पागलपन जो विनाश से ठीक पहले आता है। वो देवी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और चिल्लाया, हे मां, आज मैं तुझे त्रिभुवन के सबसे महान वीरों का रक्त चढ़ाऊंगा। इसे स्वीकार करो और मुझे अमर कर दो। हनुमान जी, जो सूक्ष्म रूप में वहां छिपे थे, समझ गए कि अब एक क्षण की भी देरी अनर्थ कर देगी। लेकिन अहिरावण के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा था और सीधे आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण को चोट लग सकती थी। संकट की इस घड़ी में हनुमान जी ने बल से पहले बुद्धि का प्रयोग किया। वे चुपके से देवी की विशाल मूर्ति के पीछे जा छिपे। जैसे ही अहिरावण ने तलवार उठाई, मंदिर के गर्भगृह से एक भारी और अलौकिक स्त्री स्वर गूंजा, ठहर जा मूर्ख। अहिरावण कांप गया। तलवार उसके हाथ में ही जम गई। उसे लगा साक्षात देवी बोल रही है। मूर्ति के पीछे से हनुमान जी ने अपनी आवाज बदलकर कहा, क्या तू मुझे ऐसे ही बलि चढ़ा देगा? इतने युगों बाद मुझे रघुकुल के वीरों की बलि मिल रही है। मैं इसे दूर से नहीं, पास से देखना चाहती हूं। इन दोनों को मुक्त कर और मेरे चरणों में बैठा। जब ये होश में आकर भयभीत होंगे, तब मैं इनका वध स्वीकार करूंगी। अहिरावण खुशी से पागल हो गया। उसे लगा देवी उस पर प्रसन्न है। उसने तुरंत राम और लक्ष्मण के बंधन ढीले कर दिए और उन्हें मूर्ति के ठीक नीचे लिटा दिया। बस यही वो मौका था जिसका पवन पुत्र को इंतजार था। एक भीषण गर्जना के साथ हनुमान जी अपने असली पर्वत जैसे विशाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक ही झटके में अहिरावण को धक्का दिया और बेहोश राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर उठा लिया। जय श्री राम के उद्घोष से पाताल लोक की नींव हिल गई। अहिरावण, जो अभी तक सदमे में था, क्रोध से उबल पड़ा। उसने अपनी मायावी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। एक तरफ अकेले हनुमान और दूसरी तरफ लाखों असुर। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह युद्ध सामान्य नहीं था। हनुमान जी अपनी गदा से जिस भी असुर को मारते, वो मर जाता, लेकिन अहिरावण पर गदा का कोई असर नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने कई बार उसका सिर धड़ से अलग किया, उसके टुकड़े किए, लेकिन पारे की तरह उसका शरीर फिर जुड़ जाता और वो अट्टहास करने लगता। तभी चंद्रसेना की वो बात हनुमान जी के कानों में गूंजी, 5 दिए, जब तक वे एक साथ नहीं बुझेंगे, ये नहीं मरेगा। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने देखा कि पाताल की 5 अलग अलग दिशाओं में, मीलों दूर 5 गुप्त गुफाओं में वे प्राण दीपक जल रहे हैं। समस्या विकट थी। हनुमान जी एक शरीर से एक ही समय में 5 दिशाओं में कैसे जा सकते थे? अगर वे एक दिए को बुझाकर दूसरे की ओर दौड़ते, तो पहला दिया फिर से जल उठता। उस क्षण जब आशा की किरणें धूमिल हो रही थी, हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का स्मरण किया। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों को मूंदा और अपने प्राणों को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ दिया। अचानक मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। हनुमान जी के शरीर से एक ऐसा तेज निकला कि असुरों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर फैलने लगा। उनके कंधों से 4 और नए सिर प्रकट होने लगे। ये पंचमुखी हनुमान का अवतार था, ब्रह्मांड का सबसे रौद्र और रक्षक रूप। पहला मुख वानर का था, जो पूर्व की ओर था, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों समान थी। दूसरा मुख पश्चिम की ओर गरुड़ का प्रकट हुआ, जो हर प्रकार के विष और तंत्र मंत्र को काटने में सक्षम था। उत्तर की ओर वाराह का मुख था, जो पाताल और पृथ्वी के संतुलन को साधने वाला था। दक्षिण की ओर भगवान नरसिंह का भयानक मुख था, जो भय को भी भयभीत कर दे। और आकाश की ओर ऊर्ध्व दिशा में हयग्रीव का मुख था, जो ज्ञान और वेदों का प्रतीक था। पाताल लोक के वासी थर थर कांपने लगे। यह दृश्य इतना अद्भुत और डरावना था कि अहिरावण के हाथ से तलवार छूट गई। पंचमुखी हनुमान ने एक साथ 5 दिशाओं में देखा। उनके 5 मुख उन 5 गुफाओं पर केंद्रित थे, जहां दिए जल रहे थे। सावधान अहिरावण, तेरा अंत आ गया है। 5 मुखों से एक साथ ही आवाज आई, जो प्रलय काल के बादलों की गर्जना जैसी थी।
हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली। पाताल की सारी हवा उनके फेफड़ों में खिंची चली आई और फिर एक ही समय पर, एक ही पल में उनके पांचों मुखों से महावायु का एक ऐसा झोंका निकला जिसने दूरी और समय के सारे नियमों को तोड़ दिया। वो हवा आंधी बनकर पांचों दिशाओं में गई और ठीक उसी क्षण पांचों गुफाओं में जल रहे वो 5 दिए एक साथ बुझ गए। जैसे ही आखिरी दिया बुझा, अहिरावण की चीख निकल गई। उसकी अमरता का कवच टूट चुका था। उसका शरीर, जो अभी तक वज्र जैसा था, अब मिट्टी के ढेले जैसा कमजोर पड़ गया। पंचमुखी रूप त्याग कर हनुमान जी पुनः अपने वानर रूप में आए। उन्होंने अहिरावण को उसकी गर्दन से पकड़ा, हवा में ऊपर उछाला और जमीन पर ऐसे पटका जैसे धोबी गीले कपड़े को पत्थर पर पटकता है। एक ही प्रहार में पाताल के उस मायावी सम्राट के प्राण पखेरु उड़ गए। अहिरावण के मरते ही उसकी सारी माया समाप्त हो गई। भगवान राम और लक्ष्मण की चेतना पूरी तरह लौट आई। जब उन्होंने सामने हनुमान को खड़ा देखा और चारों तरफ असुरों की लाशें देखी, तो वे समझ गए कि उनके इस भक्त ने आज क्या दिखा दिया है। युद्ध समाप्त हो चुका था। अब बारी थी न्याय की। मकर ध्वज, जिसे हनुमान जी ने बांध रखा था, उसे मुक्त किया गया। राम जी ने हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, पाताल अब राजा विहीन है, यहां का राजा किसे बनाया जाए? हनुमान जी ने मकर ध्वज की ओर देखा, वही मकर ध्वज जिसने अपने पिता से युद्ध किया था। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मकर ध्वज ने मेरा रास्ता रोककर मुझे कष्ट जरूर दिया, लेकिन इसने एक सेवक का धर्म निभाया। जो अपने स्वामी अहिरावण के प्रति इतना निष्ठावान था, वो अब धर्म के प्रति भी उतना ही निष्ठावान होगा। इसे दंड नहीं, राज्य मिलना चाहिए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए मकर ध्वज का राज्य अभिषेक किया। पाताल लोक, जो अब तक अंधेरे और अधर्म का गढ़ था, अब राम राज्य का हिस्सा बन गया। मकर ध्वज ने पिता और प्रभु के चरण स्पर्श किए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का वचन दिया। अंत में हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और उसी कमलनाल के रास्ते से उड़ते हुए वापस धरती की ओर चल पड़े। जब वे लंका के शिविर में पहुंचे तो सूर्योदय हो रहा था। हनुमान जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। विभीषण, सुग्रीव और जामवंत की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कथा हमें सिखाती है कि शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो पाताल की गहराइयों में छिपा हो या माया के पर्दे के पीछे, भक्ति की शक्ति उसे ढूंढ ही निकालती है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप हमें बताता है कि जब विपत्ति चारों दिशाओं से आए तो हमें भी चारों तरफ सतर्क रहना चाहिए। बल से बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ी भक्ति, और जहां राम का नाम है वहां असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है।